नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वह यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो हमारी भर्ती रिजेक्ट हो चुकी थी, एग्जाम हमने दी थी, जो रिजेक्ट हुई है, उसी को अब संशोधित करके हमारे सामने एक नई भर्ती रखी गई है, एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें 2756 पद हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, याद रहे। अब अपन बात करते हैं इसके मुख्य तथ्य, यानी कि इसके कुल पद क्या है, योग्यताएं क्या रखी गई है, सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार इसके एग्जाम होगी, ये सारी की सारी जानकारी अपन जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2756 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। कितने पदों पर होगी? 2756 पदों पर यह भर्ती होगी। उसके बाद इसकी जो योग्यता रखी गई है, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। ठीक है, इसके अलावा आपको बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, यानी कि आरकेसीएल, आपका आरसीआईटी जिसे अपन कहते हैं, यह भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा या फिर इसके समकक्ष जैसे कि कोपा है, पीजीडीसी है, वो सब कुछ इनमें से कोई एक डिप्लोमा कंप्यूटर का। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का बेसिक डिप्लोमा। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन तिथि क्या रहेगी। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि जो है 22 अगस्त 2022 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमें अंतिम डेट का इंतजार क्यों करना? काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होगी भावरी करेगा कब। ऐसी कंडीशन हो जाती है अक्सर एग्जाम जो फॉर्म भरते हैं उसकी अंतिम डेट के नजदीक की फॉर्म जब हम भर रहे होते हैं उसमें साइट हैंग हो जाती है। तो उस दुविधा से बचने का प्रयास करेंगे हम, और जितना हो सके इसके स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई करने का प्रयास करें ताकि फॉर्म ठीक प्रकार से भर पाए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें सीईटी लागू है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। प्रिय साथियों, दोनों चीज ही नहीं है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। ना तो सीईटी इसमें लागू होगी, ना ही नेगेटिव मार्किंग है। अब बताइए इससे बड़ा कोई प्लस पॉइंट हो सकता है? बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी 2022 में या 23 के आसपास आप देखेंगे कि 14,000 एलडीसी की भर्तियां भी आने वाली हैं, उनमें सीईटी लागू होगा। तो ये हमारे लिए एक जो है सुनहरा अवसर है, सुनहरा पल है, मौका है, एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। अगर हो सके तो इसका फायदा उठा लेना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो रिटन टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, वो किस प्रकार से होगा। तो प्यारे साथियों, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, रिटन टेस्ट भी है, दोनों चीजें हैं। रिटन टेस्ट जो है वो उसमें आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 2 और बराबर 300, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, जैसे कि 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो जाएंगे, व्याकरण की, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज या जीके कह दीजिए, सामान्य ज्ञान जिसे कह दीजिए, हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, कल्चर है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। करंट अफेयर के तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं हर एग्जाम में, तो यहाँ पर भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 300 नंबर का ही पेपर होगा। रिटन टेस्ट कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का। उम्मीद करते हैं कि आप रिटन टेस्ट फाइट कर पाते हैं। तो उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में जो है आपको 100 अंक मिलेंगे, यानी कि 300 नंबर का आपका रिटन टेस्ट है और 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, यानी कुल मिलाकर 400 नंबर हुए। अब इन 400 में से SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो कैंडिडेट होंगे उन्हें चाहिए 160 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 160। और जो अदर कैंडिडेट होंगे या अदर जो कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उन्हें चाहिए 180। अगर आप इसे और थोड़ा सरल बनाकर समझने का प्रयास करें तो रिटन टेस्ट में SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो कैंडिडेट होंगे उन्हें चाहिए 120 नंबर। रिटन टेस्ट में कितने नंबर चाहिए? 120। अदर कैंडिडेट को 135 चाहिए। अब जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो कैंडिडेट होंगे उन्हें चाहिए 40 नंबर, 100 में से 40। और जो अदर कैंडिडेट होंगे उन्हें 100 में से 45 नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पूरे पेपर की जो है जानकारी थी। और आपका जो रिटन टेस्ट है वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीईटी नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। सीईटी नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि जिन भर्तियों में सीईटी लागू कर दी जाएगी, मान के चलना कि लगभग बता रहा हूं मैं आपको 40% कैंडिडेट परमानेंटली बाहर हो जाएंगे, उनसे सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। मतलब सीईटी का एक अपना लेवल है, इसलिए यहां पर यह अवसर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 की 150 क्वेश्चन आपको करने हैं।